हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा सार्क और आसियान कंट्रीज, जो हम पूरा पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरे 18 देश याद हो गए होंगे, सार्क के 8 देश और आसियान कंट्रीज के 10 देश। तो देखिए, एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। सार्क कंट्रीज में 8 देश यानी कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन, जो आप लोगों का बताया था ना सार्क, मैंने साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन यानी कि सार्क, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे दक्षेस भी कहते हैं। उसमें आएगा आपके मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ऐसे करके 8 देश थे। उसके बाद में आसियान कंट्रीज पड़ी। आसियान कंट्रीज का मुख्यालय जकार्ता में है। और आसियान कंट्रीज में कौन कौन से हमने देखे देश, हमने पढ़ा म्यांमार यानी कि बर्मा पढ़ा, उसके बाद में थाईलैंड पढ़ा, फिर लाओस पढ़ा, कंबोडिया पढ़ा, उसके बाद में वियतनाम देखा। ठीक है, 5 तो इधर देखे ऊपर। उसके बाद में मलेशिया देखा, सिंगापुर देखा, ब्रुनई देखा, इंडोनेशिया देखा और फिलीपींस देखा। ऐसे करके हमने पूरे 10 देश पढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आए होंगे और आपको लाभ मिल रहा होगा इन क्लासेस का। और अगर आप लोग अपनी सेंट्रल लेवल की अच्छी तैयारी कर रहे हो, बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चन लगेंगे आप लोगों के जरूर से। ये मैं आप लोगों को पूरे चैलेंज के साथ में कह रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न लगेंगे। ठीक है, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको नक्शा दिखाई दे रहा होगा। आप सभी समझदार हैं कि नक्शा किसका है। देखिए बेटा, ये चाइना का नक्शा है। आज हम चीन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, क्या इसकी प्राकृतिक जो है स्थितियां हैं, क्या इसकी राजनीतिक स्थितियां हैं, कैसे ये मजबूत देश है, यहाँ की पॉलिसी क्या रहती है, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। बस ज्यादा नहीं, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, इसके लिए थोड़ा वीडियो को जरूर शेयर किया करो। ठीक है बेटो, तो स्टार्ट करते हैं हम चाइना से। सबसे पहले बात करते हैं चाइना जो है। आपसे अगर मैं प्रश्न पूछूं कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो हर बच्चे बच्चे के जुबान पे एक ही शब्द आता है, बोला रूस है। जबकि बेटा वो एशिया का सबसे बड़ा देश रूस नहीं है। एशिया का सबसे सॉरी, एशिया का सबसे बड़ा जो देश है वो चाइना है। देखो, किसी भी देश की जो राजधानी होती है वहां से डिसाइड होता है कि देश कहां पर है। तो आपको बता दूं कि जो आपका रूस है उसकी राजधानी मॉस्को है। वो यूरोप में पड़ती है, इसलिए यूरोप कहां पर है आपके, सॉरी, रूस कहां पर है, यूरोप में है। चलो एक बार मैप में दिखाता हूं मैं आप लोगों को ये चीज। ये देखिए, रूस यानी कि रसिया सबसे बड़ा देश तो है, लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। एशिया का सबसे बड़ा देश नहीं है, ये यूरोप में है। ये देखिए कितना बड़ा तो रूस है। ठीक है, ये पूरा रूस ही है, ये पूरा रसिया है। लेकिन इसकी जो राजधानी है ये, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर एक आपको यूराल पर्वतमाला देखने को मिलती है। कौन सी पर्वतमाला, यूराल। यूराल पर्वतमाला के इधर वाला भाग एशिया है, जबकि इधर वाला जो भाग आएगा वो यूरोप में आ जाता है। और यूरोप में यहाँ पर जो मिलेगा आपको, मिलेगा मॉस्को। और मॉस्को राजधानी रूस की कहां पर है आपके, कहां पर है, यूरोप में। इसलिए ये यूरोप का बड़ा देश है, एशिया का बड़ा देश नहीं है। तो एशिया का बड़ा देश कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा देश है चाइना। तो आप लोगों को देखो चाइना का नक्शा बना करके दिखाते हैं यहाँ पर। ये चाइना, थोड़ा तबीयत खराब चल रही है कुछ दिनों से। ये देखिए साहब, चाइना। ठीक है, इसके जो ऊपर है वो मंगोलिया देश है। इसके जस्ट ऊपर की तरफ देखेंगे, इसके नॉर्थ वेस्ट में तो कजाकिस्तान है। और इधर की तरफ देखेंगे थोड़ा सा इसके नॉर्थ सिर्फ वेस्ट में तो किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है। और इधर की तरफ देखेंगे इसके कौन सी दिशा है ये, साउथ साउथ वेस्ट में क्या है आपके, भारत आ जाएगा। ठीक है, और इधर की तरफ आपके ये पाकिस्तान आ जाएंगे, ये अफगानिस्तान आ जाएंगे। ऐसे देश है। इसके दक्षिण में अपन देखेंगे तो नेपाल, भूटान, बर्मा, लाओस ये वगैरह, थाईलैंड वगैरह देश आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका चाइना है जो कि एशिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, वापस से लेके चलते हैं आपको उसी में। राजधानी की बात करें तो सबको पता है चाइना की जो राजधानी रहती है वो रहती है बीजिंग, जो यहाँ पर स्थित है। चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग या
पेकिंग है। तो आप लोग देखेंगे बीजिंग किसकी राजधानी है, चीन की राजधानी यहाँ पर स्थित है। फिर देखेंगे इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है, चाइना का सबसे बड़ा शहर है बेटा यहाँ पर मिलेगा आपको शंघाई। कौन सा शहर है, शंघाई। शंघाई के नाम से तो मूवी भी है। तो शंघाई जो है इसका सबसे बड़ा शहर है। शंघाई के थोड़ा सा इधर की तरफ अपन ईस्ट में आएंगे, ठीक है, वेस्ट में चलेंगे तो यहाँ पर एक शहर है वुहान शहर, ठीक है। दूसरा शहर कौन सा है आपका, वुहान शहर है। दूसरी तरफ क्या है, शंघाई है, इधर की तरफ वुहान है, ठीक है। वो मैं भी देख लूंगा ना थोड़ी, अभी तो मैं हूँ एक घंटा। ओके ओके, हाँ जी। तो देखिए यहाँ पर है वुहान शहर, ठीक है, और वुहान के इधर की तरफ है शंघाई शहर। बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ देखेंगे अपन लोग तो यहाँ पर आपके एक और चीज देख लो, यहाँ पर वुहान हो गया, ये शंघाई हो गया, ये बीजिंग हो गया, ठीक है। अब इधर की तरफ देखेंगे तो हांगकांग आ जाएगा, हांगकांग के पास में यहाँ पर आ जाएगा मकाऊ। हांगकांग पर पहले ब्रिटेन का अधिकार था, किसका अधिकार था, ब्रिटेन का अधिकार था। हांगकांग पर किसका अधिकार था, ब्रिटेन का अधिकार था। और यहाँ पर ये मकाऊ है, ठीक है। मकाऊ तो एक ऐसा इसका राज्य है जहां पर कैसीनो वगैरह चलते हैं ज्यादातर, ठीक है। ये तो जुआबाजी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी जगह, मकाऊ। यहाँ पर क्या देखो पैसे वालों का काम है, जैसे कि खैर पैसे वालों का तो ये है सिस्टम यहाँ पर कि यहाँ पर पैसे वाले जो होते हैं वो अपना काम थोड़ी ना दिखाते हैं, वो तो ये दिखाते हैं भैया अपना जो है पैसा दिखना चाहिए कैसे भी। तो जुआ कैसीनो में तो अपना पैसा दिखाने के लिए लोग बाग यहाँ पर जाते हैं। मकाऊ जो कि जुआ के मामले में बहुत प्रसिद्ध है, कैसीनो के मामले में बहुत प्रसिद्ध है। बात करेंगे हांगकांग की। हांगकांग क्या है कि इस पे ब्रिटेन का अधिकार था, किसका अधिकार था, ब्रिटेन का अधिकार था। लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में इस पे फिर से चाइना का अधिकार हो गया, ठीक है। 1997 में 1997 में क्या हुआ, ब्रिटेन चला गया इस समझौते के साथ में कि हांगकांग के अंदर कम्युनिस्ट सरकार नहीं, यानी कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक रूप से सरकार बनेगी। यहाँ पर साम्यवादी चीन की जो नीति होती है, साम्यवादी तरीके से, कम्युनिस्ट तरीके से सरकार नहीं बनेगी। यहाँ पर किस तरीके से बनेगी, डेमोक्रेटिक तरीके से बनेगी। लेकिन चाइना होशियार था तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर भी अपने ही लोग क्या कर दिए, मतलब ठीक है डेमोक्रेसी के हिसाब से कर लो, लेकिन इसने जो लोग चुने वो अपने अपने ही लोग चुन करके भेज दिए कि ये 4 लोग हैं इनमें से चुन लो। तो एक तरीके से ठोका गया। तो यहाँ पर क्या होने लगा, हांगकांग में चाइना के प्रति क्या होने लगा, विरोध होने लगा। जैसे ही विरोध होने लगा तो चाइना यहाँ पर मिर्ची का हमला करता था, मिर्चियों से। तो मिर्ची के बचाव के लिए यहाँ के लोग क्या करते थे, अम्ब्रेला बीच में लेकर के आते थे, ठीक है। तो इस प्रोटेस्ट को वर्ल्ड वाइड क्या कहा गया, अम्ब्रेला प्रोटेस्ट के नाम से। अगर प्रश्न आ जाए अम्ब्रेला प्रोटेस्ट किससे संबंधित है, तो हांगकांग और चीन से संबंधित है। चीन के मिर्ची के अटैक जो इस पे होते थे, किस पर, हांगकांग पर। तो हांगकांग जो है अम्ब्रेला प्रोटेस्ट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अम्ब्रेला प्रोटेस्ट हुआ था। अभी वर्तमान में यहाँ पर पूरा कंप्लीटली चाइना अपने हिसाब से काम करता है, ठीक है। इसके बाद में मैंने मकाऊ बताई दिया कि ये कैसा है, ये कैसीनो के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए चाइना की सबसे बड़ी बात कि ये इतना बड़ा क्षेत्रफल लिए हुए है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन मैं बना रहा हूं, ये जो लाइन है ना इसको बोलते हैं हू लाइन। कौन सी लाइन, हू लाइन, ठीक है। हू लाइन जो है इधर की तरफ जो चाइना है, हू लाइन के इधर की तरफ का जो चाइना है, इसी में इसकी 95% पॉपुलेशन निवास करती है, जबकि 5% जनसंख्या इस साइड में मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला जो चाइना है उसे बोलते हैं हान चाइना। कौन सा चाइना, हान चाइना। 95% पॉपुलेशन सिर्फ इस लाइन के इधर इधर रहती है। हू लाइन के जो है पूरब में कौन सी, चाइना की 95% पॉपुलेशन रहती है, जबकि 5% पॉपुलेशन इतने बड़े भूभाग में, केवल इतने बड़े क्षेत्रफल में ओनली 5% पॉपुलेशन। तो आप लोगों ने देखा होगा संघाई, वुहान, ये बड़े बड़े जो है आपके, वो बीजिंग, बड़े बड़े जनसंख्या, सारे देशों में अगर देखा जाए जनसंख्या
तो इसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर भारत की जनसंख्या आती है। पर नए आंकड़ों की बात करें तो कहते हैं कि भारत की जनसंख्या इसको भी पछाड़ गई, ठीक है, लेकिन अपन बात नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे 2011 की जनगणना की बात करेंगे, तो भैया हमारी जनसंख्या भी दूसरे नंबर पर है, ठीक है। तो विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भी यही है, जिसकी 95% जनसंख्या इस इतने से भूभाग पर रहती है, ठीक है बेटा। यहां पर जो लोग रहते हैं इनकी स्थिति तो बड़ी दयनीय है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो भाग है इधर वाला, इसको बोल देंगे सिंजियांग। कौन सा? सिंजियांग का पठार या सिंजियान पर्वत। यहां पर रहती है मुस्लिम जनसंख्या, मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन की स्थिति बहुत बदतर है यहाँ पर। इस बात का विरोध पाकिस्तान भी नहीं करता है कि हमारे मुसलमानों के साथ में हमारे जो कौम है या फिर जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, कोई यहाँ पर विरोध करने के लिए नहीं आता है चाइना का कि इस मुस्लिम आवाम के साथ में यहाँ पर कितना अत्याचार होता है, कि यहाँ के जो मौलवी होते हैं उनको दाढ़ी मूछ नहीं रखने देते हैं, यहाँ की महिलाओं को घुटने तक के जो है घघरी जो होता है स्कर्ट वगैरह पहनने के लिए बाध्य किया जाता है। मुस्लिम एक सेकंड सॉरी, हाँ जी वापस से आते हैं। तो यहाँ पर जो है अत्याचार होता है किसके ऊपर? मुस्लिमों के ऊपर। और यहाँ का रहन सहन वगैरह सब जो है ये जो अपने चाइना वाले हैं वो तय करते हैं कि किस प्रकार से रहना है, ठीक है। तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है, बड़ा दिक्कत है भैया यहाँ पर रहना करना थोड़ा सा। बाकी तो खान पान तो आप समझते ही हो चाइना के बारे में। हाँ जी, नेक्स्ट अपन देखते हैं ये जो तिब्बत है, ये मैंने बता दिया सिंजियांग है, और इसके यहाँ पर ये कौन सा पठार बताया मैंने? सिंजियांग का पर्वत, ठीक है। यहाँ पर है तिब्बत का पठार। ये कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार पे यहाँ पर एक इनके जो एक गुरु हैं दलाई लामा, दलाई लामा, ठीक है, इनको भारत में आकर के शरण लेनी पड़ गई, ठीक है। तो 1959 में दलाई इसने क्या कर लिया, चाइना ने तिब्बत पर अपना कब्जा कर लिया, जिससे दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। और उसके बाद में क्या कर दिया, पाकिस्तान चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया 1962 में। भारत चीन युद्ध आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, भारत का और चीन का युद्ध, बहुत ही भयंकर युद्ध, जिसमें भारत एक तरीके से मान के चलो हार का सामना करना पड़ा था। और हमारे जो न्यूज चैनल्स है, हमारी जो सरकारें हैं, उन्होंने एक बात कही कि भारत बहादुरी के साथ पीछे हट रहा है। सीधा सा मतलब ये है, पीछे हटने का मतलब हम हार रहे हैं। और यहाँ पर जो हिस्सा था किसका? भारत का। देखिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है ना, ये जो भारत का हिस्सा था, ये यहाँ पे जो हिस्सा है ये वाला, इस मैप में नहीं समझ में आएगा कोई इशू नहीं है, देखिए दूसरे मैप में बता देता हूँ मैं आपको। ये जो हिस्सा है भारत का, यहां पर जो भाग है ये वाला, ये चाइना ले गया, जिसे हम लोग वर्तमान में क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। ये भारत का ही हिस्सा है, अक्साई चाइना। कौन सा? अक्साई चाइना, ठीक है। क्या है ये? भारत का भाग था, जिसको 1962 के युद्ध में कौन ले गया? चीन ले गया, ठीक है। और यहाँ पर एक सीमा रेखा खींची गई जिसे एलएसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी, भारत और चीन के मध्य में है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ओके बेटो। तो एक तो ये चीज हो गई कि भारत चीन युद्ध हो गया। दूसरी बात करते हैं अपन लोग चीन के बारे में, कि जब भारत चीन का युद्ध हुआ उसके बाद में फिर देखो क्या होता है। चीन जो है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बहुत डेवलप कर गया है, इसका कोई तोड़ नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इसमें हुआ है। देखो क्या हुआ था, वापस से बताता हूँ।
कि यहाँ पर जो हांगकांग है ना, ये जो है ब्रिटेन के अधीन था, लेकिन बाद में क्या हुआ, विरोध हुआ, तो हांगकांग के अंदर बहुत सारी कंपनियां थी ब्रिटेन के पास में। जब ब्रिटेन यहाँ पर था तो बहुत सारे स्रोत थे, काफी सारा काम यहाँ पर होता था, बहुत सारी कंपनियां आती थी, आकर्षित होती थी, क्योंकि समुद्र के बिल्कुल पास में है और अधिकतर कंपनियों को समुद्र चाहिए होता है व्यापार के लिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन का इशू नहीं हो। तो इसने क्या किया, यहाँ पर जब इश्यूज आए तो यहाँ पर यूएई आकर के, मतलब सऊदी अरब आकर के, सऊदी अरब आया और यहाँ पे क्या करके ले गया, कंपनियों को आकर्षित करके ले गया। आप अगर 1990 का मैप देखेंगे, अगर नक्शा देखेंगे किसका, सऊदी अरब का, तो आप देखेंगे कि वहां पर मुश्किल से 20 25 100 200 इमारतें मिलेगी छोटी मोटी। लेकिन अगर आज का नक्शा देखेंगे, आज की तस्वीरें देखेंगे अगर अपन सऊदी की, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया उसकी इंटरनेशनल वैल्यू क्या है। ठीक है, इतने से सालों के अंदर 1990 से पहले और आज 2025 में क्या है सऊदी अरब, ये बच्चे बच्चे को पता है। अगर इस चीज का लाभ भारत उठाता तो शायद हम बहुत एडवांस हो जाते, लेकिन पता नहीं 100 200 साल पीछे हो गए। क्यों? क्योंकि हम हमारी लड़ाइयों से ही फुर्सत नहीं है हमें। देखिए मैं बताता हूं, यहां देखूं, यहां पर था आपके हांगकांग, और यहां से कंपनियां सीधी कहां चली गई, यहां आ गए आपके यूएई में आ गई। ठीक है, इससे पहले की भी अगर इसको मौका दिया जाता, अंडमान निकोबार है, दिया जा सकता था। क्यों? क्योंकि यहां पर भी लगा सकते हो आप, कोई बात नहीं, तो लक्षद्वीप था, इधर भी लगा सकते थे, या फिर छोटा मोटा मुंबई में दे देते, इधर विशाखापट्टनम में दे देते, चेन्नई में दे देते, बंगाल में दे देते। ये तो आपको भी पता है, जब अंग्रेजों की फर्स्ट चॉइस बंगाल थी, तो अपन बाकी कंपनियों को तो आराम से आकर्षित कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया इन चीजों पर। तो भारतीय क्या होते हैं कि अपने, एक तो क्या है कि अपने खुद की लड़ाइयों में इतने उलझे होते हैं कि विश्व में क्या चल रहा है दूसरी जगहों से, किस चीज से अपन लाभ प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में सोचते ही नहीं है। ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं तो हम दे ही देते हैं। जैसे कि मान लो कोई ना थोड़ा सा गोवा की तरफ से दे देते हिस्सा, कि ठीक है आपको जगह चाहिए, समुद्र चाहिए, ये लो पूरा समुद्र, अपने से ज्यादा समुद्र किसके पास में। ठीक है, तो वो चीज का लाभ अपन नहीं उठा पाए, और आज देखो कितना डेवलप कर गया है कौन, सऊदी अरब। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में देखेंगे अम्ब्रेला प्रोटेस्ट, मैंने आप लोगों को बता दिया, संगाई शहर के बारे में बता दिया कि सबसे बड़ा शहर है। अब बात करते हैं इधर की तरफ, चाइना में मंचूरिया का मैदान। कौन सा मैदान? मंचूरिया का मैदान। बेटा ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला को जो इलाका है, इसको बोलते हैं मंचूरिया का मैदान। और मंचूरिया तो आप जानते हो ना, मंचूरियन डिश, मंचूरियन, ये यहीं से ही फेमस हुई है मंचूरियन, ये चाइनीज डिश है। और चाइना के अंदर मंचूरिया नामक स्थान है, यहां से ही आपका मंचूरियन, जिससे जो बोल्स होती है लिक्विड के अंदर जो भी आप खाते हो, मैं नहीं समझता हूँ इतना, लेकिन मंचूरियन जो है यहीं का ही फूड है, मंचूरिया से निकला है। बाकी तो चाइना से ही निकले हैं आपके मोमोज वोमोज सब जो भी निकले हैं। ठीक है बेटो, तो ये मंचूरिया का मैदान है। यहां पर आप लोगों को शिंजियान बता दिया, ये तिब्बत बता दिया। अब देखिए आपका ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसे बोलते हैं इनर मंगोलिया। इसे बोलते हैं क्या? इनर मंगोलिया। मंगोलिया इसके ऊपर है, इसे बोलेंगे हम इनर मंगोलिया। इनर मंगोलिया होने की वजह से हम बाद में देखेंगे कि चीन इस पे भी अपना कब्जा करना चाहता है कि भैया ये भी मेरा ही है। ठीक है, ये इसकी बहुत बुरी हरकतें हैं भाई। ठीक है, तो इनर मंगोलिया कहां पर है? यहां पर पड़ जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे यहां पर आपके आ जाता है गोबी का मरुस्थल। ठीक है, कौन सा मरुस्थल? गोबी का मरुस्थल। और एक यहां पर एक और बीच में आएगा टकला मकान। ठीक है, टकला मकान मरुस्थल, दो मरुस्थल इसके महत्वपूर्ण है। गोबी का मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल, जबकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल। याद रखना, एशिया का तो गोबी का मरुस्थल और विश्व का सहारा का मरुस्थल, दोनों ही इंपोर्टेंट है। ओके बेटो, तो आप लोगों ने एक और चीज देख ली कि यहां पर मरुस्थल है। देखो और दिखाते हैं दूसरे मैप में।
तो ये चाइना के नक्शे में हम देखेंगे, यहाँ पर तो सिंजियांग आ गया आपका, यहाँ पर आप लोगों का जो है गोभी का मरुस्थल आ गया, यहाँ पर मंचूरियन का मैदान आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपके तिब्बत का पठार आ गया, यहाँ पर वुहान सिटी, ये देखिए शंघाई के इधर कौन सी सिटी है, वुहान सिटी, ये वुहान सिटी है जहां से कोरोना पूरी दुनिया में फैला है, ठीक है। गलती से अपने पास में आ गया, नहीं तो ये यहीं यहीं चल रहा था कोरोना, ठीक है। और इसकी वजह से आप लोगों ने देखा कि दुनिया के अंदर प्रचंड जो है एक महामारी आई, कोरोना महामारी कहाँ से आई थी, इस वुहान शहर से आई। ओके बेटो, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे, मैंने ये वो लाइन बनाई थी आपके, यहाँ पे 50% 95% पॉपुलेशन किधर रहती है, इधर रहती है, इधर की तरफ 5% पॉपुलेशन रहती है। ओके, यहाँ की तरफ देखेंगे तो एक पर्वतमाला है जिसका नाम है टियानसेन, याद रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टियानसेन। ये वही टियानसेन पर्वतमाला है जो जाकर के हिंदू कुश पर्वत में मिलती है, और वहां पर क्या बनता है, ऊपर एक पठार बनता है। कौन सा पठार बनता है बेटा, वो जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। कौन सा पठार है बताओ, यहाँ पर तो देखो, एक तो कौन सी पर्वतमाला जा रही है, टियानसेन, इधर से हिंदू कुश और एक कुनलुन पर्वत श्रेणी जाती है, और यहाँ पर एक गांठ बनाती है जिसे बोलते हैं पामीर नोट या पामीर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पामीर ग्रंथि, और पूरा का पूरा क्या बन जाता है, एक पामीर का पठार बनता है। कौन सा पठार, पामीर का पठार, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और यही पठार विश्व की छत कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व की छत निम्न में से किस पठार को कहते हैं, पामीर के पठार को कहते हैं। और कुल्लुन, टियानसेन और हिंदू कुश पर्वत श्रेणियों से मिलकर के जो एक गांठ यहाँ पर बनती है, इसको बोलते हैं ग्रंथि, और ये कौन सी ग्रंथि है, पामीर ग्रंथि या पामीर नोट के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये भारत के उत्तर में है, ठीक है, और विशाल पठार है, और विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये चीज भी अपन लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसीलिए इसको विश्व की छत कहते हैं। तो आपने देखा शिंजियांग, तिब्बत, गोबी मरुस्थल, मंचूरिया, वुहान, शंघाई, बीजिंग राजधानी, हांगकांग, मकाऊ, और मकाऊ के नीचे जस्ट है आपके हैनान द्वीप। कौन सा द्वीप है, हैनान द्वीप। ये देखिए हैनान द्वीप, इसे कहते हैं चीनी नौसेना का गढ़। देखिए बेटा, चाइना के पास में नौसेना तो है, परंतु चाइना ने कभी नौसेना के थ्रू अपना कभी कोई युद्ध लड़ाई नहीं है। मतलब आपके पास में हथियार तो है, परंतु आपने कभी चलाए नहीं है, तो इसलिए अपने को डरने की जरूरत नहीं है। भारत ने अनेकों बार हथियार चलाए हैं, भारत के पास में अपने बहुत सारे पनडुब्बियां, और भारत के पास में बहुत ही महान एक अपना INS विक्रांत, INS राजपूत, ठीक है, ये सब हैं। लेकिन चाइना के पास में भी ऐसे हथियार हैं, लेकिन उसने कभी ये चलाए नहीं, प्रयोग में नहीं लिए, इनके परीक्षण खुद के घरेलू परीक्षण हुए हैं। तो हैनान द्वीप वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको पिछली क्लास में बता रहा भी रहा था कि यहाँ पर वियतनाम के हनोई तक अपने को क्या कर लेनी चाहिए, यहाँ से एक हाईवे निकाल लेना चाहिए, ठीक है, जिसे मैंने आप लोगों को नाम दिया था वियतनाम इंडो वियतनाम इकोनॉमिक कॉरिडोर, IVEC। जैसे इन्होंने CPEC बनाया, वैसे अपने को भी ये कर लेना चाहिए, इंडो वियतनाम इकोनॉमिक कॉरिडोर, ताकि इन फ्यूचर अपने को आवश्यकता पड़े तो यहीं से ही कूद सके, किसको, इसकी नौसेना को। समझ में आई बात। इसके बाद में इधर नीचे की तरफ आपको बता ही दिया था एक पारासेल द्वीप है, जिसपे भी चाइना अपना अधिकार करता है, वियतनाम भी अपना बोलता है, फिलीपींस भी अपना बोलता है। बड़ी दिक्कत है भाई साहब। नीचे की तरफ देखेंगे एक ताइवान हो रहेगा, ये ताइवान, इसको भी देखेंगे अभी ताइवान। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है भाई सब, ताइवान। ताइवान के बारे में मजे आएंगे आपको देख करके। फिलहाल के लिए आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसने देखो इसका काफी सारा इलाका है जो काम में नहीं आ रहा था, तो इसने क्या कर दिया, पर्यटन के लिए बना दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अगर अंतरिक्ष में कुछ दिखेगा तो भैया यही दिखेगा, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना।
विश्व की सबसे बड़ी दीवार चाइना की दीवार, ये देखिए भैया चाइना की दीवार, दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, कहते हैं अंतरिक्ष यात्री की भैया अंतरिक्ष में से ये दीवार दिखाई देती है और इसे कहते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लेकिन टेंशन मत लो, विश्व की दूसरी महान दीवार या भारत की महान दीवार हमारे राजस्थान में है, जिसका नाम है कुंभलगढ़ की दीवार। कौन सी दीवार? कुंभलगढ़ की दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ये इतनी चौड़ी है कि एक साथ इस पे 4-5 घोड़े चला सकते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े दिग्गजों से भाई साहब कुंभलगढ़ की जो दीवार थी वो हिली नहीं थी। इसीलिए कहा था अबुल फजल ने, किसने? अबुल फजल ने, कि भैया ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि इसको नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ठीक है, ऐसा हमारा राजस्थान है। ओके बेटा, तो ये आप लोगों ने देखी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसके पास में आगे देखेंगे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में हम देखेंगे चाइना शहर की खूबसूरती। तो ये देखिए चाइना, ये बेटा बहुत अनएक्सपेक्टेबल चीजें हैं इसके पास में, इस प्रकार के इसने शहर बना रखे हैं। ठीक है, गजब का शहर है चाइना। ठीक है, चाइना के अंदर बहुत अच्छे अच्छे शहर हैं। ये इसकी राजधानी के हालात हैं, देखो बीजिंग, ये बीजिंग है, लग ही रहा है बहुत ज्यादा बिजी है। ठीक है, एक और देखिए भैया इसकी खूबसूरती। जयपुर वालों को थोड़ा सा लग रहा होगा हमारा WTP है, पर भैया WTP इसके हटता भी नहीं है। इतनी खतरनाक बिल्डिंग है आपके चाइना के अंदर। ओके, सड़कें देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, गजब का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इस फोटो को और अच्छे से देखिए, 3 बड़ी इमारतें किस प्रकार की सुंदर इमारतें हैं। ठीक है, ये चाइना है भाई। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो पूछो मत, ये शंघाई है, चाइना का शंघाई शहर है, बहुत ही गजब का शहर है शंघाई। ठीक है, देखिए किस प्रकार के टावर बना रखे हैं, कह रहे हैं कि बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा टावर इसने बना करके तैयार कर लिया है। इनोग्रेशन होना बाकी है। ठीक है, तो ये आपके बड़े बड़े टावर्स आपको शंघाई में देखने को मिल जाएंगे। और देखेंगे थोड़ा सा, ये इसका नाइट व्यू है शंघाई का, बहुत ही सुंदर नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। और देखिए ये अंतरिक्ष में से अगर हम बात करें किसकी, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, तो इस प्रकार से कुछ दिखाई देती है ये चीन की दीवार। ठीक है, अब हम बात करते हैं चाइना के अंदर एक सबसे बड़ी नदी। चाइना की सबसे बड़ी नदी, मैं कहूंगा कि भैया ये चाइना की नहीं, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है और चाइना की भी सबसे लंबी नदी है। ये आपको दिख रहा होगा चाइना, और ये वुहान, शंघाई, सब जगह पर देखो ये नदी जा रही है। ये है यांगटी सिक्यांग नदी या यांगटी सी। कौन सी नदी? यांगटी सी या यांगटी सिक्यांग। ये नदी जो है चीन की नहीं, पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है, बहुत लंबी नदी है बेटा। ठीक है, वैसे विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो नील नदी है, और विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो अमेजन नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ये चीजें आप याद रखना, भारत की राष्ट्रीय नदी भी है गंगा, और ये कौन सी नदी आ गई आपके? यांगटी सी नदी, जो कि कहां पर स्थित है? चाइना में स्थित है। बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को सब बढ़िया सब कुछ। ठीक है, अब आगे देखेंगे चीन के अंदर एक नदी आती है उत्तर में, वांगहो नदी या पीली नदी। चीन के उत्तर में एक नदी आती है आपके, हांगहो या पीली नदी। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि भैया इसमें बाढ़ बहुत आती है, और जिस वजह से क्या हो जाता है यहाँ पर इसको चीन का शोक कहते हैं। जैसे कि अपन लोग इंडिया में पढ़ते हैं ना, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अपन लोग हांगहो बोलते हैं, बाकी ये पीली नदी है, देखिए ये पीली नदी है, इसे चीन का शोक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाढ़ आ जाती है इसमें, तो चीन का शोक है ये। कौन सी नदी? हांगहो नदी है। ओके बेटा, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। शंघाई आपके आया ही था, इसके बारे में एक बात और बचती है कि इसको चीन का मैनचेस्टर कहते हैं।
ठीक है, जैसे भारत में अहमदाबाद को कहते हैं ना भारत का मैनचेस्टर, वैसे ही चीन का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, शंघाई को कहते हैं। मैनचेस्टर एक शहर है बेटा वो, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग की इकाइयां है। अब आते हैं हम लोग एक बहुत दिलचस्प बात पे चीन के बारे में, जो मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को थोड़ा सा अजीब भी लगेगा कि सर अच्छा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये ताइवान है यहाँ पर। अच्छा एक और देख लो ताइवान से पहले, क्योंकि वो कहानी सुनाऊं उससे पहले आप लोग ये देख लो, इधर की तरफ जो है इसको बोलते हैं पूर्वी चीन सागर। ये है पूर्वी चीन सागर, जबकि ये है दक्षिणी चीन सागर। ये वही दक्षिणी चीन सागर है जिसको ये बोलता है कि ये मेरा, ये सब पूरा इलाका ही मेरा है, ठीक है, ये मेरी जमीन, ये बोला मेरा समुद्र, ये समुद्र नहीं है। आगे चलते हैं, हम लोग बात कर रहे थे कौन सी जगह की, ताइवान की। चीन सब जगह पे अपना कब्जा करता है, ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, जबकि ये ताइवान कहता है ये पूरा चीन ही मेरा है और एक दिन में इस पे कब्जा करके रहूंगा। ये ताइवान की बात है भैया, ताइवान कहता है ये कि पूरा का पूरा जो है ना ये किसका है, बोले ये पूरा का पूरा मेरा है। गजब की बात, ये कैसे हो सकता है भाई, ताइवान इतना छोटा सा यहाँ पर और ये बोल रहा है चाइना ही मेरा है। तो इसके पीछे की एक कहानी समझिए आप। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, दो पार्टियां थी, ठीक है, दो बड़े राजनीतिक दल हुआ करते थे। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी, एक तो कौन सी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। मैं चाइना के नक्शे में लेके चलूंगा आपको एक बार, ये भी चाइना का ही है वैसे तो, लेकिन दूसरे नक्शे में बात करें। एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, और जो दूसरी पार्टी है उसका नाम है क्यूटी, यानी कि कुओमितांग, कुओमी टांग। ये दूसरी पार्टी है कुओमी टांग या टांग। एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टी है कुओमितांग क्यूटी, इसको बोलेंगे सीपी और इसको बोलेंगे क्यूटी, ठीक है, क्यूटी नहीं है क्यूटी है, ठीक है। तो सीपी के नेता तो थे माओ, सीपी के नेता कौन, माओ, और कुओमितांग के जो नेता हैं वो थे चांग काई शेक, चांग काई शेक, ये दो नेता हैं, ठीक है। और इन दोनों में विवाद हो गया, ठीक है, दोनों दलों में क्या हो गया, भयंकर लड़ाई हो गई। क्यूटी जो पार्टी है बेटा ये भारी पड़ रही थी किस पे, सीपी पे, लेकिन बाद में क्या हो गया बेटा, बाद में क्या हो गया, बाद में थोड़ा सा दोनों पार्टियां एक हो गई, ठीक है। और यहाँ पर इधर की तरफ जापान आ गया भाई, क्या हो गया, जापान आ गया, इस वाले इलाके में किसका अधिकार हो गया, जापान का अधिकार हो गया। दोनों ही पार्टियां यहाँ पे आपस में लड़ रही थी और यहाँ पर कौन आ गया, जापान आ गया, ठीक है। वैसे तो क्यूटी पार्टी जो है वो ज्यादा भारी पड़ रही थी सीपी में, और क्यूटी में ज्यादा पार्टी कौन सी पड़ रही थी, क्यूटी पड़ रही थी, लेकिन जापान आने की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया और दोनों की दोनों पार्टियां एक हो गई, दोनों ने गठबंधन कर लिया, दोनों की दोनों पार्टियां एक हो गई, जापान से लड़ने लगी। लेकिन बीच में क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में, बेटा कहाँ कब की बात है, 1945 में, आप लोगों को घटना पता होगी, हिरोशिमा नागासाकी वाली, हिरोशिमा और नागासाकी दो द्वीप है जापान के, यहाँ पर क्या हो गया, अमेरिका ने बम डाल दिया भाई, ने बम डाल दिए हिरोशिमा और नागासाकी पर, क्या कर दिया आपके, अमेरिका ने क्या कर दिया, परमाणु बम
गिरा दिया, जिससे जापान जो है यहाँ से खुद ही हट गया और अपने वापस चला गया। ये रहा जापान इधर की तरफ है और जापान यहाँ चला गया और दोनों पार्टियां वापस से यहाँ पर स्वतंत्र हो गई। बाद में क्या हो गया, चांगकाई शेक जो है ना, बाद में मतलब सीपी के नेता जो माओ माओ थे, उन्होंने धोखे से क्या कर दिया, क्यूटी पार्टी पर हमला कर दिया और क्यूटी पार्टी को यहाँ से भगा दिया। यानी कि जो माओ था, कहाँ नेता है भाई साहब माओ यहाँ का, ठीक है, इसने क्या कर दिया, इस क्यूटी पार्टी को धोखे से भगा दिया और इस वजह से इसको कहाँ जाना पड़ा, क्यूटी पार्टी को यहाँ पर आना पड़ा, इस जगह पर आ गए। लेकिन इसने दावा किया कि इन्होंने हमारे साथ में धोखा किया है, सीपी पार्टी ने, इन फ्यूचर कभी ना कभी ये जो चाइना है इस पर पूरे पर क्यूटी का अधिकार होगा और हम इसे हमारे इस भाग को वापस से लेकर के रहेंगे। ऐसा किसने चैलेंज दिया, क्यूटी ने चैलेंज दिया। तो ताइवान यूं बोलता है कि भैया ये मेरा है, ठीक है। ताइवान के समर्थन में बाकी सारे देश भी आते हैं, इसका सपोर्ट करने लग जाते हैं ताइवान का। इसके पीछे रीजन है भाई, ताइवान के पास में एक चीज है उसको बोलते हैं सिलिकॉन। अगर सिलिकॉन की बात करूं, जैसे कि भारत की बात करूं तो भारत में बेंगलोर में होता है, सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर विश्व में देखूं सिलिकॉन की सबसे ज्यादा क्वांटिटी की बात करें तो ताइवान के पास में है, ठीक है। तो सिलिकॉन की वजह से बहुत फेमस है कौन, अपना ये ताइवान। तो आपका जो क्यूटी के जो समर्थक थे वो ताइवान चले गए और वहां पर क्या कर लिया, एक रिपब्लिकन चाइना की स्थापना की। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, रिपब्लिकन चाइना की स्थापना की। और जबकि यहाँ पर कौन सा है, कम्युनिस्ट चाइना है, ठीक है। वहां पर नीचे रिपब्लिकन चाइना है, गणतंत्र चाइना, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। और माओ का कंप्लीट जो है पूरे चाइना पर अधिकार हो गया। आप लोगों को पता है चीन की जो मुद्रा है उस पर माओ के चित्र अंकित होते हैं। जैसे अपने मुद्रा, अपने भारत की मुद्रा कौन सी चलती है, अपने गांधी चलता है ना, गांधी जी की तस्वीर है, गांधी जी की तस्वीर चलती है अपने नोटों पर। वैसे ही वहां की जो मुद्रा है, कौन सी मुद्रा है, चीन की मुद्रा की बात करें तो आप लोगों को पता है चीन की मुद्रा क्या है। चीन की मुद्रा है, देखो राजधानी तो इसकी बीजिंग हो ही गई, और चीन की मुद्रा है चाइनीज युआन, ठीक है। कौन सी है, चाइनीज युआन। और यहाँ का खेल भी है टेबल टेनिस, जो है राष्ट्रीय खेल है। तो ये भी चीज ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर माओ की जो तस्वीर है, बड़ा नेता है, आपको दिखा देता हूँ मैं इसकी तस्वीर। देखिए ये माओ बड़ा नेता है यहाँ का, ठीक है। कौन है, माओ ये है। इन्होंने दो कैसे क्या कर दिया, क्यूटी को हटा दिया। जबकि ये देखिए माओ, ठीक है। और बात करें क्या चांग काई शेक की, ये चांग काई शेक है। ये कौन है, चांग काई शेक है, ठीक है। ये ताइवान चले गए और इसके समर्थक ताइवान चले गए और इन्होंने क्या बोला कि एक दिन चाइना वापस आएगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई कि भैया ताइवान क्या करता है, चाइना पर अपना अधिकार करना चाहता है, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखिए, ठीक है, सिलिकॉन की वजह से फेमस हो ही गया कौन, ताइवान, है ना। इसको ताइवान को सिलिकॉन शील्ड भी कहते हैं। ताइवान को क्या कहते हैं, सिलिकॉन शील्ड, सिलिकॉन शील्ड किसको कहते हैं, ताइवान को कहते हैं। ये लीजिए, तो ये चीज है आपके चाइना से रिलेटेड, आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को, एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं अपन लोग। सबसे पहले अपन ने बात करी चाइना के अंदर इस साइड में, यहाँ पर है हू लाइन, ठीक है। इसके इधर की तरफ 95% पॉपुलेशन रहती है किसकी, भारत की। इस हू लाइन के इधर कितनी परसेंट जनसंख्या, 95% जनसंख्या रहती है। यहाँ पर रहती है 5% पॉपुलेशन। इसे बोलते हैं हू लाइन, इसे बोलते हैं हान चाइना। कौन सा चाइना, हान चाइना, पूरा का पूरा कौन सा चाइना, ये हान चाइना। हान चाइना में इधर की तरफ देखेंगे, इधर तो है मंचूरियन, इधर की तरफ है गोभी का मरुस्थल, इधर की तरफ है आप लोगों का सिंजियांग, यहाँ पर तिब्बत है। और यहाँ से एक नदी गुजर रही है जिसका नाम क्या है आपकी, यांगटीसिक्यांग, यानी कि यांगटीसी नदी, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी और चाइना की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर हांगकांग शहर है, यहाँ पर मकाऊ शहर है, यहाँ पर
संघाई शहर है, यहाँ पर वुहान है जहाँ से आपके क्या हुआ है, कोरोना फैला था। बड़ा शहर है वुहान भी यहाँ का, यहाँ पर इसकी राजधानी बीजिंग है। और बात करें चाइना की, तो चाइना के अंदर बेटा आपके एक पर्वत है कैलाश पर्वत, तिब्बत के पास में, ठीक है। तो यहीं पर ही आपका कौन सा पर्वत है, कैलाश पर्वत है। तो जो मेन अपने महादेव जी का जो हेडक्वार्टर है ना बेटा, वो यहीं पे ही है, कैलाश पर्वत। अमरनाथ की यात्रा तो नीचे की तरफ होती है, ये कैलाश पर्वत है, कहाँ पर है, तिब्बत में है, चीन में है, ठीक है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा इलाका है जो चीन ने क्या कर लिया, अपना कब्जे में ले लिया है, जिसे अपन लोग अक्साई चीन कहते हैं, ये अक्साई चीन है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इधर के लोगों की हालत बहुत दयनीय है, जबकि यहाँ के लोग ठीक ठाक पोजिशन, ठीक ठाक स्थिति में रहते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में मैंने बताया यहाँ पर आपके इधर की तरफ हैनान द्वीप समूह आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, हैनान द्वीप, जो कि इसकी नौसेना का अड्डा है। इसे दक्षिणी चीन सागर कहते हैं, इसे पूर्वी चीन सागर कहते हैं, इससे बोलते हैं येलो सी, पीला सागर। यहाँ पर कौन सा सी बोलते हैं इसको ये लोग, पीला सागर। कौन सा सागर बोलते हैं, पीला सागर। इसके इधर की तरफ जापान आ जाएगा, यहाँ पर साउथ कोरिया उत्तरी कोरिया आ जाएगा। अगले जो देश में पढ़ाऊंगा ये कोरिया का पठार यानी कि कोरिया ही पढ़ाऊंगा, साउथ कोरिया दक्षिणी कोरिया। इधर की तरफ देखेंगे चाइना के, तो यहाँ पर आप लोगों के बेटा हिमालय पर्वतमाला है, पूरी की पूरी। कौन सी पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला है, ये पूरा का पूरा हिमालय ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें चाइना के बारे में है। अब देखो चाइना ने मेनली क्या किया है बेटा, दूसरी कंपनियों को आकर्षित किया है, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया है। यहाँ का जो लेबर है बहुत स्किल्ड लेबर है, हमारा लेबर आलसी लेबर है। इस वजह से भी इश्यूज होते हैं थोड़े से। अगर हमारी लेबर सुधर जाए, टाइम टेबल वगैरह फिक्स हो जाए, ठीक है, उनको टाइम पर पेमेंट मिलने लग जाए, तो कोई इश्यू नहीं है। वहां बहुत पाबंदियां हैं, अगर वहां 5 मिनट के लिए कोई लेट हो गया ना, तो ध्यान रखना वेटिंग चल रही है। जैसे कि मान लो सुरेश नहीं आया तो मोहन तैयार बैठा है, तो इस वजह से सुरेश नहीं चाहेगा कि वो अपनी जॉब पे, यहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पर पता है कि सुरेश पक्का है तो सुरेश परमानेंट ही है, चाहे 1 घंटा लेट आए चाहे 2 घंटा लेट आए, यहाँ पर फिर तानाशाही हो जाती है। जबकि चाइना में ऐसा नहीं है, वहाँ कंपनी नहीं, वहां चाइना की गवर्नमेंट ही क्या कर देती है, रेस्ट्रिकेट कर देती है, तुरंत बाहर निकाल देती है। तो गवर्नमेंट भी बहुत अलर्ट है प्राइवेट कंपनियों के साथ में भी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इस जगह पर हम भारत से काफी चाइना से काफी पिछड़ जाते हैं। अगली बात करें कि अपन लोग इसको हथियारों के मामले में, आदि के मामले में काफी तरीके से चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन देखो मेन चीज होती है इकोनॉमी वगैरह, तो वहां पर हम लोग पिछड़ जाते हैं। चाइना के पास में बढ़िया इकोनॉमी सिस्टम है, क्यों, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग पावर सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसी ऐसी चीजें बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। चाइनीज चीजें आप लोग जानते हो, चाइनीज आइटम वगैरह, लेकिन काम के बड़े होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात करें खाने पीने का, खाने पीने के लिए कुछ भी खाते पीते हैं, इनको कोई इश्यू ही नहीं है। हम लोग खाते हैं अनाज, ये लोग अनाज वनाज खाते ही नहीं। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर अनाज पे डिपेंडेंट हो जाए तो पूरे विश्व का अनाज खा जाएंगे, ठीक है। तो इनको जो भी मिल जाता है, कोई सा भी जीव जंतु ये खा जाते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो खाने पीने का भी ऐसा इशू नहीं है। तो ये आपका चाइना था। उम्मीद करता हूँ चाइना के बारे में बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने में आई होगी। अच्छा एक चीज और रह गई थी कि यहाँ पर ये मकाऊ वकाऊ जो है ना, इधर की तरफ मकांग वगैरह नदियां और भी है, वो अपन देख लेंगे कभी एक दिन। मैं आप लोगों से एक इसका जो है, जितने भी मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ उसके प्रश्नोत्तरी का एक सीरीज रख देंगे, तो सारे प्रश्न कवर करवा दूंगा। जो चीजें भूले हैं वो वापस से याद हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप मेरी ये जो वर्ल्ड मैप की क्लास है इससे कनेक्ट रहें, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कोरिया को लेकर के आएंगे, उत्तरी कोरिया और जो है साउथ कोरिया, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, तब तक के लिए बाय बाय।